हेलो हाय सफलता विद्या पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोगों ने कल सहसवा अवस्था पढ़ा था, जब विकास की अवस्थाएं चल रही हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो उसके पहले हम लोगों ने बच्चे को पहले गर्भ में प्रिपेयर किया, उसके बाद में बच्चा जब बाहर आया तो कल हम लोगों ने सहसवा अवस्था पढ़ा कि सहसवा अवस्था में क्या क्या होता है। ठीक है, सहसवा अवस्था की एज बताई गई कि 0 से 2 वर्ष, कहीं कहीं 0 से 2 सप्ताह तक भी दी हुई है। ठीक है, अगर किसी राइटर के हिसाब से पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर उसके अनुसार लिखोगे, लेकिन अगर आपका कोई वहाँ पर राइटर का नाम नहीं दिया हुआ है तो 0 से 2 वर्ष लगाओगे। ठीक है, कल सहसवा अवस्था पढ़े, अब आज हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे। मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट का बाल्यावस्था, जो हम लोग पहला पढ़ते हैं पूर्व और दूसरा पढ़ते हैं उत्तर। ठीक है, आज हम लोग इस पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। उसके पहले पीछे जाकर सहसवा अवस्था आप लोग इसको देखने के बाद देख लीजिएगा। यूथ का प्रैक्टिस सेट हुआ है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। रिस्पांस अच्छा नहीं था इसलिए बीच में छोड़ दिया है, और रिस्पांस अच्छा हो या ना हो फिर मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगी। आप लोग से निवेदन यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहिए। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए। मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, कहने की अपने मन में ये प्रेरणा होती है कि जो है चलो ठीक है, पसंद आ रहा है तो और बनाया जाए। ठीक है, तो कमेंट नीचे किया कीजिए कि कैसा लगा। तो कल हम लोग ने सहसवा अवस्था पढ़ा। सहसवा अवस्था में हम लोग ने सब कुछ देखा कि बच्चा कैसे आता है बाहर आने के बाद समायोजन कैसे करता है, समायोजन करने के बाद में वो अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है कि वो अपनी माँ को पहचान सके, माँ से और बड़ा हो, खेलने लगे, कूदने लगे, चलने लगे, 1 शब्द 2 शब्द 4 शब्द बोलने लगे। ये कल हम लोगों ने सुना, समझा, पढ़ा, विस्तृत रूप से पढ़ा है। उसको आप जो है इसको देखने के बाद उसको भी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा जाकर। आज हम लोग आ जाएंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की क्या अवस्थाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक अगर आप लोग नहीं रहते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है, वो आप लोग का नुकसान होगा। फिर आप लोग को ही जो है वो ऐसी समस्या अनुभव करनी पड़ेगी जब एग्ज़ाम आएगा तब, कि ये पॉइंट मुझे मिला नहीं, जबकि पॉइंट पूरा पढ़ाया जा रहा है। आप पूरा पॉइंट लास्ट तक जरूर देखें, सुने, समझें। ठीक है, चलिए। तो बाल्यावस्था की हम लोगों को पता है कुछ चीज़ें, पहले बाल्यावस्था के बारे में मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं हम लोग, मतलब कि मानसिक रूप से कुछ जान लेते हैं। मोटा मोटा क्या होता है कि बाल्यावस्था जो है वो शारीरिक विकास की तीव्र गति की अवस्था है। शारीरिक विकास शैशव अवस्था में चरम पर रहता है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था उसी रेशियो में चलता रहता है, लेकिन शारीरिक विकास ज़्यादा बाल्यावस्था में होता है। उसी रेशियो में चलता चलता बच्चा विकास करता रहता है बाल्यावस्था में भी, और इसके बाद उसका खेलने का, कूदने का, उठने का, बैठने का, खाने पीने का, सब चीज़ का एक अलग प्रभाव बनता है, अलग तरीके से वो रहता है। नए नए व्यवहार, नए नए प्रतिमा, नए नई चीज़ें उसको तय करता है कि उसको नए नए व्यवहार अच्छे लगते हैं। बड़ा हो जाऊँ, मैं ऊपर की चीज़ उठा लूँ, मैं ये मम्मी का काम करा दूँ, मैं ये पापा का काम कर दूँ। हर समय वो जो है अपने आप को, अपने आप के ही आसपास अपनी सारी दुनिया को घुमाना चाहता है, कि अगर वो गिरता है और अगर कोई उसको देखता है तो वो रोने लगता है दहाड़ मार मार के, लेकिन अगर उसको कोई नहीं देखता है तो चुपचाप से उठता है, अपना पैंट वैंट झाड़ता है और चल देता है फिर अपना दोबारा गिरने की प्रक्रिया शुरू करने। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बाल्यावस्था में जब बच्चा आता है तब शुरू होती हैं। बाल्यावस्था में मैंने पिक्चर लगाई है, देखिए। एक सेंसरी मोटर स्टेज आता है जो 0 से 2, जिसको हम लोग शैशव अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जो कि संवेग इसमें आते हैं, डर लगता है, भूख लगती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती। फिर इसका आता है प्रीपर्सनल स्टेज, जो चाइल्ड जो है शुरू करता है अपने आप को रखना, अपने आप को प्रस्तुत करना, किसी माध्यम से, किसी तरीके से लिखना विखना, सब उसी में शुरू करता है। गोली बनाना, लाइन खींचना, ये सारी चीज़ें। फिर कॉन्क्रीट स्टेज आता है। कॉन्क्रीट मतलब कुछ चीज़ें, वो ठोस चीज़ें जाने, कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस, ठोस चीज़ें वो जानने लगता है कि जो है जब वो कंक्रीट स्टेज आपका आया करीब जो है 7 साल के बाद, तो उसको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये 1 गिलास पानी था, तो ये 1 गिलास पानी अगर भगोने में डाल देंगे हम तो भी वो 1 ही गिलास होगा। बस अलग अंतर इतना है कि भगोने का सरफेस बड़ा है और गिलास छोटा था। ठीक है,
इसके बाद फॉर्मल और पर्सनल स्टेज आता है, मतलब कि इसमें बच्चा खोज कर सकता है, इसमें बच्चा एक जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, ये स्टेज की आती हैं। इस तरह से ये स्टेज होती हैं बच्चों की। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना आगे का। ठीक है, तो बाल्यावस्था मैंने बताया कि बहुत ही क्रियाशील की अवस्था होती है, खुद को इर्द गिर्द सारी दुनिया को घुमाता रहता है और घूमता भी रहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, प्रश्न पूछने की आदत होती है। आप देखते हो ना, छोटे बच्चे होते हैं, अगर अपनी मम्मी को या अपने पापा को बेल्ट बांधते हुए देख लें या मम्मी को अपने जो है टोपी लगाते हुए देख लें तो पूछेंगे कि मम्मी आप भी टोपी लगाती हो, क्यों लगाती हो, आपको टोपी नहीं लगाना चाहिए, ये तो टोपी लड़के लोग लगाते हैं। तो मम्मी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। या बच्चा छोटी छोटी चीज़ में, मम्मी आप पढ़ रही हो, क्यों पढ़ रही हो, इससे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, या जो है आप कुछ खा रहे हो, मम्मी ये क्या खा रहे हो आप। ठीक है, या आपने अपने बच्चे से कहा नहीं बेटा बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जो है चोट लग सकती है, क्यों चोट लगेगी मम्मी, कैसे चोट लगेगी मम्मी। ऐसे बच्चे सवाल करते हैं। बच्चों का सवाल जो है ना वो बहुत दिन ब दिन, क्योंकि उनको जिज्ञासा होती है कि क्या होगा, अब क्या हो। जहाँ आप बोल दो बच्चे से जाना नहीं वहाँ पर, तो बच्चे कहेंगे कि एक बार जाकर देख, उनके मन में आएगा एक बार जाकर देख तो ले। ठीक है, अगर आपने उसको कुछ नहीं बोला, ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, आपने वो कुछ कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने उसे कह दिया कि बेटा दरवाज़ा छूना मत, वहाँ बहुत खतरा है, तो बच्चा जरूर से दरवाज़ा छुएगा और उस खतरे को देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहता है कि यहाँ मना किया है मम्मी या पापा ने, तो इसमें है क्या ऐसा चीज़। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आप कुछ खिलौना दो तो 2-4 घंटे खेलते हैं तो पटक के फोड़ देते हैं। मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही होता था मतलब। तो कितना भी अच्छा खिलौना हो तो वो पटक के तोड़ देता। पूछो क्या वो तोड़ दिए बेटा, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, इतना अच्छा खिलौना था, इतना प्यारा अच्छा लग रहा था, सुंदर लगता, चलता था, तो मम्मी मैं इसलिए तोड़ दिया, इसमें क्या है, ये चलता क्यों है। तो अब बताओ आप, मतलब एक आप 200 300 400 600 800 1000 का खिलौना लेकर आते हो, बच्चा तोड़ देता है पटक के और पूछने बताता है मम्मी मैं इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था इसमें क्या है। तो क्या हुआ, जिज्ञासा ही तो बच्चे के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपके चाइल्डहुड मतलब कि बाल विकास में आती हैं, बाल विकास के चाइल्डहुड में आती हैं, बाल्य अवस्था में आती हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन से, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था होते हैं 2 से 5 वर्ष, कहीं कहीं 2 से 6 वर्ष भी लिखा मिलता है। ठीक है, और उत्तर बाल्यावस्था होते हैं 6 से 12 वर्ष, कहीं कहीं 7 से 12 वर्ष भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो आपका जो पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था की कुछ खास विशेषताएं हैं। पूर्व बाल्यावस्था की कुछ आपकी खास विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेजेबल कर ले जाता है। कहने का मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा जो है इस तरह से कर ले जाता है कि वो मतलब कि अपने चीज़ों को आपको बताने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है। अपने आप को जो है वो कुछ मतलब आपको ये बताना चाहता है कि मम्मी मैं हूँ। तो ये आपका जो है वो जो बच्चा रहता है वो ये करना चाहता है और करता भी है। ठीक है, चलिए अब पूर्व बाल्यावस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेम सुन लीजिए, इसके नेम कितने हैं। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग पूर्व सालीय अवस्था, सालीय मतलब पाठशाला, पाठशाला को सालीय भी बोलते हैं। ठीक है, साला इसको हम लोग बोलते हैं। तो पूर्व सालीय यानी कि प्री चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल की एज इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसी में हम लोग अपने बच्चे को प्ले वे में भेजते हैं, इसी में हम लोग अपने बच्चे को जो है नर्सरी में भेजते हैं, केजी में भेजते हैं। तो यही एज होती है किंडरगार्टन की, इसीलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल एज, यानी कि आपके सालीय, पूर्व सालीय अवस्था। नेक्स्ट इसको क्या हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था का मतलब है कि जो है इस समय बच्चे क्या होते हैं कि इनकी एक गैंग होती है, मतलब एक गैंग बनाते हैं। जो मनोविज्ञान के अनुसार बाल्यावस्था जो होता है ना वो समूह पूर्व की अवस्था होती है, मतलब समूह बनाने से पहले की अवस्था होती है। समूह बना तो शुरू करते, आप देखते होंगे कि जो है जब कभी आप बड़े घर को छोड़ दो, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको भी छोड़ दो, आप किसी ऐसे जो है बस्ती में चले जाओ जो बहुत ही झुग्गी झोपड़ी टाइप की बस्ती हो, उसमें देखो आपको ऐसे झुंड में बच्चे मिलेंगे। बड़े बच्चे झुंड में नहीं मिलेंगे आपको,
बड़े बच्चे तो जो है खुन्नस निकालते हैं एक दूसरे के ऊपर कि जो है वो मेरा जो है पैंट फाड़ दिया, वो ऐसा, वो चीज़ अलग सी बात है। या लड़ाई झगड़ा, लड़की को देख लिया, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम कैसे देख लिए, वो चीज़ किशोरावस्था में चली जाती है। लेकिन आप जब वहाँ पर जाओगे तो आप देखोगे, क्योंकि उनके पास मोबाइल लैपटॉप तो है नहीं चलाने के लिए। अभी हमारे बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप है, तो हमारे बच्चे जब पूरा टाइम पाते हैं तो मोबाइल लैपटॉप में लगा देते हैं। पहले हमारे यहाँ के भी बच्चे जो है ग्रुप में खेलते थे, पूरे गांव के बच्चे, पूरे शहर के, मतलब अपने मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होकर आपस में खेलते थे। लेकिन अब ये चीज़ आपको अपने मोहल्ले में नहीं देखने को मिलेगी। आप किसी जो है झुग्गी झोपड़ी वाले स्थान पर चले जाओ तो वहाँ देखने को मिलेगा छोटे छोटे बच्चे गोली खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खेल रहे हैं, छुआ छुआई खेल रहे हैं, बर्फ पानी खेल रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था, ये प्री गैंग है, मतलब कि गैंग से पहले की अवस्था, इसका नाम है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्री गैंग अवस्था किसको कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था को प्री गैंग अवस्था कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वातावरण, बच्चे जो होते हैं वो घर के वातावरण से निकलकर अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना और रहना शुरू करते हैं, सीखते हैं, ऐसा नहीं है बना लेते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था होती है। मतलब कि ये अवस्था जिज्ञासु प्रवृत्ति की, अभी मैंने बताया ना कि इनका क्या होता है, जानने की बड़ी चेष्टा होती है इनके मन में, जो है मन हमेशा करता है कि क्या समझूं, क्या सोचूं, क्या जानूं। ठीक है। किसी प्रकार का वातावरण का वो जो है अंग बन सकते हैं। मतलब कि अगर बहुत तेज से गर्मी हो रही है और आपने बच्चे से बोल दिया कि धूप में मत जाना बेटा, वरना जो है गर्मी लग जाएगी, तो वो बोलेगा कि जो है ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो दिन भर धूप में खेलेगा। और ये भी सही है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये एक दिन हो सकता है मे भी बीमार पड़ भी जाएं, लेकिन फिर बच्चे बीमार, आप देखो आप दोपहर में सो जाते हो गर्मी में, जिसके छोटे बच्चे होंगे उसको पता होगा, वो नहीं सोते हैं, वो तोड़ फोड़ इधर उधर लगे रहते हैं। तो ये वातावरण में अपने आप को जो है बना लेते हैं। इसके बाद में आ जाती है पूर्व बाल्यावस्था, समस्या अवस्था। मतलब कि इसमें आपके बच्चे को समस्याएं आती हैं। समस्या कैसी आती है, इसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड प्रॉब्लम एज बोलते हैं। इस अवस्था में विकास की जो शारीरिक गति है वो भी तीव्र ही रहती है और क्रियाशीलता भी इसकी वृद्धि रहती है। मतलब वो हमेशा दौड़ता कूदता यही सब करता रहता है। ठीक है। उसके बाद में ये अलग अलग काम अपने स्वतंत्रता से करता है, तो इसको जब कोई रोकता है तो इसको अच्छा नहीं लगता है, तो इसको जो है समस्या आती है। या ये गिर जाता है, बच्चे, छोटे बच्चे गिरते बहुत है, आप लोगों को पता है, कभी भी गांठ फूटी है, कभी भी सर फूटा है, ऐसा, मतलब ऐसे ही रहता है। वो बच्चे इतना बदमाश होते हैं, मतलब टू मच वाली बदमाशी उनकी रहती है कि वो दौड़ते दौड़ते भड़ाक से गिर पड़े, और गिर पड़े गांठ फूट गई। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्या की अवस्था। या ये जो है लाइट लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, अब मान लीजिए कोई टेबल लैंप लगा हुआ, बहुत सुंदर सा आपका टेबल लैंप में साइड लैंप है, तो उसको वो छूने लगते हैं, तो हम लोग उसको डांटते हैं, बिल्कुल नहीं छूना, करंट मार देगा। तो क्या होता है, उसके लिए समस्या ही रहती है कि कहीं भी जाएगा तो वो रोका टोका ही जाएगा, जिससे उसको जो है बड़ी समस्या होती है, उसको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। उसके बाद में आ जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, स्थिरता और शांत की अवस्था। अर्ली चाइल्डहुड इज द एज ऑफ स्टेबिलिटी एंड द पीस। ठीक है। तो जो इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जो क्या होता है, समस्या अवस्था के तो होती ही अवस्था है, लेकिन नकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन भी करता है। बच्चा जो होता है ये नकारात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, मतलब कि उल्टे सीधी रोना गाना, मतलब जो मांगना है नहीं मिल रहा है तो चिढ़ेगा, चिल्लाएगा, ऐसा करेगा। इस व्यवहार के फलस्वरूप इस अवस्था में स्थिरता और शांति भी मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है ये मित्रों के बीच रहता है, जहाँ उसे जीवन के अनेक वास्तविक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। समूह के बीच में उसके सभी कार्य समूह द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये क्रांतिकारी भावना इनके अंदर उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। जैसे किशोर होते हैं, इनके अंदर क्रांतिकारी भावना उत्पन्न इनके अंदर नहीं होती है। इनको अगर आप 2 थप्पड़ लगा भी दो तो उसके बाद में कुछ देर बाद में आप आओ और उसको चिपका लो, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा बेटा, या मेरी बेटी, या मेरी बच्ची, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि चलो, मतलब उसको पूरा स्वर्ग मिल गया है। तो इसीलिए इसको शांति की अवस्था बोली जाती है। बच्चा इसमें घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांतिकारी का मतलब क्या, ये देश के लिए लड़ाई करना नहीं। क्रांतिकारी का मतलब होता है कि माता पिता दुश्मन और सब लोग दोस्त, ऐसी इसमें भावना नहीं आती। इसमें ऐसी भावना आती है कि ये जो है
कि मतलब एक बार उसने कुछ गलती कर दी है और इसके बाद में आपने उसको डांट लगा दिया, डांट दिया, बोल दिया, भड़का दिया, भगा दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत आप उसके पास लेकर के ये लो टॉफ़ी खा लो, ये लो बिस्किट खा लो, अच्छा ये लो नमकीन खा लो, चलो तुमको हम चॉकलेट दिला देते हैं, तो बच्चा उसमें खुश हो जाता है। तो इसके शांति की अवस्था इसीलिए इसको कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है आपका ये पूर्व बाल्यावस्था। अब ये पूर्व बाल्यावस्था के नाम थे, कौन कौन से नाम थे दोबारा सुन लीजिए। एक था पूर्व शालीय अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूल एज। दूसरा था पूर्व बाल्यावस्था समूह पूर्व की अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड प्री गैंग एज। और तीसरा था अर्ली चाइल्डहुड इज एज ऑफ क्यूरिसिटी। और चौथा था पूर्व बाल्यावस्था समस्या अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड इज प्रॉब्लम एज। इसके बाद में पूर्व बाल्यावस्था स्थिरता की और शांति की अवस्था, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड इज द एज ऑफ स्टेबिलिटी एंड द पीस। ठीक है, इसके बाद में आ गया आपका उत्तर बाल्यावस्था। अब उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, उत्तर बाल्यावस्था इससे बहुत डिफरेंस हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में इससे बहुत साल का हो जाता है। हर्लॉक ने कहा भी है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से आरंभ होती है और 11-12 वर्ष की आयु जो होती है उस तक जाती है। ठीक है, 11-12 वर्ष की आयु सबको पता होगा वय संधि होता है। 11-12 वर्ष की आयु वय संधि होती है। इसके बाद 13 से आपकी किशोरावस्था आती है। वय संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ता है, पुल है उसका, वो उसका जो है हुक है, इसलिए उसको वय संधि कहा जाता है। इस अवस्था में जो है जब भी यह आपका प्रश्न बने कि बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है, कितनी उम्र की अवस्था है, तो 6 से 12 वर्ष की बाल्यावस्था होती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जब आएगी आपकी तो आप बोलोगे 2 से 5 या 6 वर्ष। अब मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया कि बाल्यावस्था अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे, कौन सी अवस्था, तो आप लिखेंगे 6 से 12 वर्ष की या 5 से 12 वर्ष की। ठीक है, 5 या 6 जो आएगा वो, वहाँ पर आप कतई नहीं लगाएंगे 2 से 12 वर्ष की। ठीक है, जब आपकी पूर्व बाल्यावस्था आएगी तब आप लगाएंगे 2 से 5 या 6 वर्ष की। समझ गए मेरी बात। पूरे बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और बाल्यावस्था सिर्फ बाल्यावस्था आता है तो आप 5 से 12 या 6 से 12 जो ऑप्शन रहेगा वो लगाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, मतलब इसका क्या क्या विभिन्नता है उत्तर बाल्यावस्था की, कि इसको प्रारंभिक स्कूल आयु कहा जाता है, मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल एज को बोला जाता है। मतलब इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, वो वाली एज थी कि बच्चा स्कूल जाने से पहले की एज थी, इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा इसमें स्कूल जाना शुरू करता है, उसका नाम वाम लिखाया जाता है, उसको जो है धीरे धीरे बच्चा इसमें से भाई, अब वहाँ तो चला गया, किंडरगार्टन वाली अवस्था हो गई, स्कूल एज तो किंडरगार्टन को माना नहीं जाता है। उसके बाद में जब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है तो आपको पता है कि ये हमारे भारत का नियम है कि जब बच्चा 5 साल का पूरा हो जाता है, जब बच्चा 6वें साल में कदम रखता है तब उसका नाम लिखा जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। फिर इसकी सुस्ती की, सॉरी यहाँ पर सुस्ती नहीं, यहाँ पर चुस्ती होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए चुस्ती। हाँ, सुस्ती लिख उठा है, यहाँ पर सुस्ती नहीं, यहाँ पर होगा चुस्ती। चुस्ती की आयु होती है ये, चुस्ती की आयु मतलब स्मार्ट एज। इस आयु में बालक क्रियाशील रहता है, ये आत्मनिर्भर हो, मतलब करीब करीब हुआ रहता है और अग्रसर रहता है। आत्मनिर्भर मतलब कैसे, वो खुद से नहा सकता है, खुद से खाना खा सकता है, खुद से कपड़े चेंज कर सकता है, खुद से आप वो बाथरूम जा सकता है, खुद से वो पैंट पहन सकता है, ये सारे काम वो खुद से कर सकता है। इसलिए ये क्या हो जाती है, ये उसकी चुस्ती की और उसके आगे बढ़ने की, आत्मनिर्भर होने की आयु शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो हमेशा एक्टिव रहता है, थकता नहीं कभी। आप बच्चे को देखो, सुबह से उठता है और स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खेलता है, कूदता है, टीवी देखता है, लड़ाई झगड़ा मार पीट, इसके बाद फिर वो मार्केट जाना हो तो मार्केट के लिए भी तैयार हो गया, घूमने जाना हो घूमने लेके तैयार हो गया। सारा करने के बाद में वो थकता नहीं, लास्ट में जब वो रात में सोता है तो सो के अपना जो भी उसका हो थकान वकान सब उतर जाए, वो अलग सी बात है, वो थकता नहीं, इसलिए इसको चुस्ती फुर्ती की एज बोलते हैं। फिर गंदी आयु जिसको डर्टी एज बोला था। डर्टी एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस उम्र में जो बालक होता है वो बहुत ही लापरवाह और बहुत ही
जो है कपड़े उपड़े के प्रति एकदम से जो है कुछ नहीं उसको ध्यान रहता, अपने शरीर और की तरफ उसको कुछ नहीं ध्यान रहता। वो मिट्टी से खेलता है, कपड़े गंदे करता है, खुद को गंदे करता है। कहना पड़ता है कि बेटा देखो तुम कितने गंदे हो गए हो, चलो तुम्हारा हाथ पैर धुला देते हैं, या चलो जाओ हाथ पैर धुल लो। या जो है बच्चा जो है आपका कपड़ा गंदा कर दिया तो उसको बताना पड़ता तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा है, इसको बदल लो, दूसरा कपड़ा पहनो। ठीक है, या चलो मैं ही बदल देती हूँ, ये तुम दूसरा कपड़ा पहनो। तो ये गंदी इसीलिए बोलते हैं। बच्चा इसमें बहुत मतलब अपना वो कपड़े के बारे में या अपने सौंदर्य के बारे में ध्यान नहीं देता। किशोरावस्था में बच्चे अपने ग्रूमिंग पर ध्यान देने लगते हैं, परफ्यूम लगाने लगते हैं, कपड़े साफ पहनने लगते हैं, कपड़ों को प्रेस करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में होती, बाल्यावस्था में नहीं होती। उसके बाद में क्या होता है, समूह आयु, मतलब गैंग एज को बोलते हैं। गैंग एज अभी मैंने बताया आपको कि गैंग एज क्या होता है कि जो है इसमें बच्चे आपस में झुंड बना के खेलते हैं, झुंड बना के चलते हैं। ये अपने आप को अगुआ साबित करना चाहते हैं कि मतलब इस गैंग का मैं मालिक हूँ, इस गैंग को मैं डील करूँगा। कैप्टन टाइप का काम एक करना चाहते हैं गैंग वाले बच्चे। आप कभी भी देखो झुंड में गोली खेल रहे हैं बच्चे भी, मैंने कुछ देर पहले उदाहरण दिया ना, आप किसी झुग्गी झोपड़ी वाले स्थान पर चले जाओ, वहाँ झुंड में बच्चे गोली खेल रहे हैं, झुंड में बच्चे ताश खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की मैं बात करूँ, वो ताश मतलब वो वाला नहीं, पत्ते वाला, क्या उसको जो लाल हरा वो बनता नहीं, वो पत्ती उत्ती दिल उल जो रहता है उसमें, उसकी बात नहीं कर रहे मैं। उसकी जो बच्चे आजकल कार्ड खेलते हैं, वो छोटा छोटा जो कार्ड आता है टॉफी वॉफी के साथ मिलता है, उसकी बात। तो वो बच्चे झुंड में खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद सारस अवस्था। सारस अवस्था मतलब क्रेन एज। अब क्रेन एज क्या होती है इसको देखते हैं। क्रेन एज का मतलब होता है कि इस आयु में बालक हाथ पैरों का विकास शरीर की तुलना में ज़्यादा तेज होता है। तो इनकी देखने में लगेगा, अगर बच्चा मोटा नहीं है, हल्का फुल्का है, तो आपको लगेगा कि बच्चे का तो टांग कितना लंबा हो गया है, हाथ कितने लंबा हो गया है। तो कैसे होता है सारस, कैसे होता है सारस? ऐसे ही तो होता है, उसकी पैर इतनी लंबी जो है, टांग इतनी लंबी होती है कि जो झुकता है तो पूरे शरीर में उसके सिर्फ पैर ही दिखाई देता है। तो इसीलिए बच्चे को इसको क्रेन एज भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। क्रेन एज को उसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को बोलते हैं। ठीक है, या जो है आपके स्मार्ट एज किसको बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज किसको बोलते हैं, गैंग एज किसको बोलते हैं, ये सारी एज आपके बाल्यावस्था में आती है। फिर उसके बाद आता है क्षीण बुद्धि आयु। क्षीण बुद्धि का मतलब कि दिमाग बच्चे का काम नहीं करता, मतलब पागल नहीं है वो, मंद बुद्धि नहीं है, मतलब को वो ऐसा काम करेगा जो मूर्खता की तरह लगेगा। जैसे कि मोटरसाइकिल या कार उतारने के लिए जो है स्लोप बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या बोले करेगा, उस पर बैठ के सरगेगा, स्लाइडिंग उसी पे करेगा। वो बार बार बताया जाएगा इस पे पैर रख के मत उतरना, नहीं तो गिर जाओगे, चोट हो जाएगी, लेकिन ना वो उतरेगा उधर ही से, 20 चक्कर गिरेगा लेकिन उतरेगा उधर ही से, वो सरकेगा उसी पे बैठ के। तो मूर्खतापूर्ण कार्य करता है बच्चा इसमें, कुछ नहीं करेगा तो वो कोई चीज़ रस्सी बांध के उसमें रस्सी बांध देगा और खींचेगा उसको। ठीक है, तो ये सारी मूर्खतापूर्ण काम इसको करने लगता है, जैसे लगता है कि इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसके बाद में कभी कभी उसको गुस्सा भी बहुत बुरी तरीके से आ जाता है, तुरंत अचानक से, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा फेंकने लगेगा और चोट गिर पड़ेगा, लोटने लगेगा, मिट्टी पूरे शरीर में लग जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या होती है, ये मूर्खतापूर्ण आयु होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि मोरन एज, इसको हम लोग बोलते हैं मोरन एज, कि जो ये काम ऐसा करता है लगता है कि इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इसके बाद में इसी में हरलाक ने क्या कहा है, हरलाक ने इसमें कहा है क्या कि वह अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता, वह परिणाम की परवाह न करके क्षणिक आवेश में काम करता। नाक के आगे मतलब कि जो सत्य है, जो सही है, वो उसको नहीं देख पाता कि जो है वो क्या, मतलब कि अगर मम्मी ने बोल दिया कि नहीं टॉफ़ी नहीं खाना, तो वो वहाँ पर चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, अपना पैर पटकने लगेगा, गिर पड़ेगा, लोटने लगेगा, लेकिन ये नहीं सोच पाएगा हाँ मम्मी ने कहा, इसका मतलब मेरा दांत खराब हो जाता है तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद में क्या है, विकास में स्थिरता और अस्थायित्व की अवस्था, मतलब कि एज में स्टेबिलिटी इन ग्रो। अब बच्चा क्या आता है, अब विकास उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब बच्चा बढ़ रहा था, लेकिन अब जब वो उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है उसकी विकास की गति धीरे हो जाती है। आप लोग बार बार बोलते हो किशोरावस्था, बाल्यावस्था शारीरिक विकास की, नहीं, शारीरिक विकास की अवस्था शैशवावस्था है, और शैशवावस्था से वो पूर्व बाल्यावस्था तक चलती है, इसीलिए उसको शैशवावस्था तक ही रखा गया है। बाल्यावस्था में जब बच्चा 5 से 6 साल का आता है तो उसका विकास का क्रियाकलाप धीरे हो जाता है, फिर वो वृद्धि मतलब जो शारीरिक विकास का मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है। ठीक है,
इस अवस्था में बच्चे की जो है मानसिक चीज़ें विकास होने लगती हैं, इसीलिए इसी एज को सबसे ज़्यादा बुद्धि के विकास की एज बोलते हैं। इसी एज में मतलब कि बाल्यावस्था में ही जो आपके 5 वर्ष से 12 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष के, इसमें बुद्धि का विकास बहुत तेज होता है। आपको मैं बता दूं कि शारीरिक विकास आपका शैशवावस्था, मानसिक विकास बाल्यावस्था, संवेग का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा वो आपका किशोरावस्था में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ जाता है आपका आत्मनिर्भरता की आयु। आत्मनिर्भरता जैसे बच्चे भोजन कर सकते हैं, बच्चे कपड़ा पहन सकते हैं, बच्चे अपना सामान सही जगह रख सकते हैं, बच्चे अगर पास में दुकान है तो जाकर टॉफ़ी वगैरह भी खरीद सकते हैं, आप छोटी मोटी चीज़ें उनसे कह सकते हैं, नहा सकते हैं। ठीक है, आप उनसे कोई चीज़ मतलब अगर कपड़ा वगैरह फैलाया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि जाओ उतार लो, तो बच्चा कपड़ा उतार के लाकर रख सकता है। इतना सब काम बच्चा कर सकता है। मान लीजिए आप दवा आपकी है, आपको खाना है, आप बैठे हो तो कहते बच्चा मेरा दवा लेकर आओ, तो बच्चा आपका दवा लेकर आएगा, आप खा सकते हो। तो वो खुद काम थोड़े बहुत करने लगता है, आत्मनिर्भर होने लगता है। फिर जिज्ञासा, मैंने पहले ही बताया था जिज्ञासा की अवस्था, इसमें बच्चे को बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। वो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है, वो अपने माता पिता से और अपने अध्यापकों से पूछता रहता है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है, ये बुक में दिया, इस चैप्टर में क्या है, इस चित्र में क्या है, ये क्या है, मतलब इसमें बच्चे सब कुछ जानने की कोशिश करने लगते हैं। बच्चे इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बच्चों को खूब घुमाना चाहिए। घुमाना मतलब किसी घर नहीं लेके जाना चाहिए, घुमाना मतलब टूर कराइए आप उनको ऐसी जगह लेकर, जैसे मान लीजिए आप आगरे का ताजमहल दिखा दिए, आप कहीं का जो है आप लेकर चले गए बनारस, वहाँ पर आप उसको टहला दिए, वो जो आपका जो है अशोक स्तंभ वगैरह है, ये सारी चीज़ दिखा दी, तो उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है, क्योंकि मानसिक शक्ति इसकी तेज हो रही होती है उस समय, तो वहाँ पर वो इस समय ये सारे काम वो अच्छे से करता है, उसका जो है बढ़िया काम होता है, विकास इसका मानसिक जो है बढ़िया होता है। इसलिए फिर सुप्त काम प्रवृत्ति की अवस्था, कहने का मतलब इसमें सेक्स नहीं जागृत होता, कहने का मतलब ये दूसरों को देख के अभी ये नहीं हो रहा है कि जो है लड़का लड़की को देख के आकर्षित हो रहा है, लड़की लड़के को देख के आकर्षित हो रही है, क्योंकि ये काम होता है किशोरावस्था में। इसमें समलिंगी बच्चे होते हैं, लड़की लड़की से दोस्ती करती है, लड़का लड़के से दोस्ती करता है, ये समलिंगी होते हैं। इसमें काम अवस्था, काम भावना मतलब सेक्स की भावना जागृत नहीं होती। सेक्स की भावना होती है किशोरावस्था में, जब लड़के को देखकर लड़कियां आंख चमकाती हैं, लड़कियों को देखकर लड़के आंख चमकाते हैं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो लड़कियां अगर लड़कों के बीच में बोलते तो वो चिढ़ जाते हैं, और लड़कियों के बीच में अगर लड़के बोल देते हैं तो लड़कियां चिढ़ जाती हैं। इसके बाद में आ जाता है संचय की प्रकृति, मतलब कि संचय मतलब इकट्ठा करना, ये इकट्ठा करते हैं, ये कलेक्शन करते हैं, मतलब कि जैसे किसी आपका क्रैक्स बच्चे खाते हैं तो क्रैक्स में जो खिलौना निकलता है उसको वो इकट्ठा करके रखते हैं, किसी टिफिन बॉक्स में, किसी बॉक्स में, किसी गत्ते में, किसी चीज़ में। पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारी चीज़ें, कटर और जो है वो स्टिकर, ये सारी चीज़ें बच्चे इकट्ठा करते हैं इसमें रखने, इनको खुशी मिलती है, इसमें इनको रुचि होती है, वो मतलब अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा हूँ। इसके बाद इसी में नैतिक विकास की अवस्था आती है, मतलब कि बच्चों में नैतिक विकास आता है, इसमें नैतिक विकास की भावना होती है। बच्चे परिवार, विद्यालय, समाज के प्रति आचरण ढंग का करने लगते हैं। उनको विद्यालय जाते हैं तो उनको पता होता है गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है। बच्चे अपने मम्मी पापा का पैर छूना जान जाते हैं कि हाँ पैर छूना है। बच्चे दूसरों को आदर करना जान जाते हैं, किसको बाबा, किसको दादी, किसको चाची, किसको आंटी, किसको मौसी, किसको क्या बोलना है, नाम नहीं लेना है, किसी को गाली नहीं देनी है। तो बच्चे इस अवस्था में आचरण करना जान जाते हैं। ठीक है, तो जब आपकी ये सारी अवस्थाएं इस प्रकार से आए कि विकास की अवस्था, अस्थायित्व, विकास की स्थिरता में अस्थायित्व की अवस्था, तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। अगर क्षीण बुद्धि यानी मॉडर्न एज आ जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था। क्रेन एज, उत्तर बाल्यावस्था। समूह आयु, उत्तर बाल्यावस्था। डर्टी एज, उत्तर बाल्यावस्था। स्मार्ट एज, उत्तर बाल्यावस्था। एलिमेंट्री स्कूल एज, उत्तर बाल्यावस्था। एज ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्तर बाल्यावस्था। एज ऑफ डोरमेंट सेक्स इम्पल्स, उत्तर बाल्यावस्था। एज ऑफ जो है संचय प्रवृत्ति, एज ऑफ इंस्टेंट कलेक्शन, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, जितनी भी, और फिर एज ऑफ मोरालिटी, उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था। अगर आपको क्वेश्चन आता है एज ऑफ मोरालिटी किसको बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आपको बोलते हैं संचय प्रवृत्ति की अवस्था किसको बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। ये सारे आपके अल्टरनेटिव नेम्स मान सकते हो आप इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, नोट डाउन कर लो। मानसिक प्रक्रिया सबसे ज़्यादा विकास बाल्यावस्था में होता है, शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है, और आपका संवेग का विकास आपका किशोरावस्था में होता है। तो आज आपका बाल्यावस्था खत्म हो गया। बाल्यावस्था के बाद में हम लोग कल पढ़ेंगे किशोरावस्था।
शैशवावस्था कल पढ़ाया था, ये आपका खत्म हो गया, आप इसको देख चुके हैं। अब इसके बाद आप जाकर बाल्यावस्था शैशवावस्था देखिएगा। कल हम पढ़ाएंगे आपको किशोरावस्था। ठीक है, इसके बाद में अभी हम करीब 7-8 बजे तक या 8 बजे तक कोशिश करेंगे कि आपके हम डाल देते हैं यूथ के प्रैक्टिस सेट, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के थ्रू से। तब तक मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, पिक्चर लगा रखा था आप लोग को दिखाने के लिए। द पीरियड ऑफ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू आर ए चाइल्ड या और वेयर ए चाइल्ड, मतलब कि जब आप बच्चे थे उस समय की ये आपके जो है प्रक्रिया थी, आप कैसे थे, पीरियड था, समय क्या था। ठीक है, इन्फेंसी यानी कि आप शैशवावस्था में थे, उसके बाद टोलर में आए। टोडलर क्या होता है, जो आपकी 2 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, मतलब 2 से 3 या 4 वर्ष की अवस्था होती है। फिर प्री स्कूलर मतलब 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। फिर चाइल्ड जो आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। टीन एज जो सबको पता है, टीन मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसीलिए 19 तक को टीन एज बोलते हैं। ठीक है, इन्फेंसी शैशवावस्था, टोडलर जो 2 वर्ष से आपके 3 वर्ष या 1 वर्ष से 3 वर्ष ऐसे आते हैं, वो कहीं कहीं अलग अलग मेंशन मिलता है। प्री स्कूल एज मैंने बताया, प्री स्कूल एज आपका 2 से आपका 5 वर्ष तक चलता है, 3 से 5 वर्ष तक, जैसे आपका यहाँ ऑप्शन आ जाता है वैसे होता है। चाइल्ड एज 6 से 12 वर्ष अथवा 5 से 12 वर्ष, ये भी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। 6 से 12 वर्ष प्री एज रहता, मतलब वो आपका चाइल्ड एज रहता है, मतलब कि आपका उत्तर बाल्यावस्था रहता है। प्री एज जो आपका रहता है वो 2 से 5 वर्ष रहता है। शैशवावस्था जो रहता है वो 0 से 2 वर्ष रहता है। टीन एज जो आपका रहता है वो आपका 13 से 18 वर्ष रहता है। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिएगा, खूब अपना ख्याल रखिएगा।